अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट। आज हम ज़िया इंग्लिश रीडर बुक 2 का ये लास्ट चैप्टर लेसन नंबर 16 विलेज एंड टाउन ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। विलेज एंड टाउन, गांव और शहर। टाउन मीन्स कस्बा या शहर, विलेज मीन्स गांव। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ज़की एंड रवि आर फ्रेंड्स। ज़की और रज़ी दोस्त हैं। ज़की लिव्स इन अ टाउन। ज़की एक शहर में यानी एक कस्बे में रहता है। रज़ी लिव्स इन अ विलेज। रज़ी एक गांव में रहता है। बोथ आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। दोनों 7वीं जमात के तालिबे इल्म हैं। रज़ी लिव्स इन द कॉलेज हॉस्टल दीज डेज़। रज़ी इन दिनों में कॉलेज के हॉस्टल में रहता है। ही इज़ अ ब्राइट बॉय, वो एक रोशन लड़का है। ज़की लिव्स इन द टाउन। ज़की शहर में रहता है। सो रज़ी गोज़ टू हिज फ्रेंड्स हाउस डेली। चुनांचे रज़ी रोज़ाना अपने दोस्त के घर जाता है। ज़की हैज़ नेवर सीन अ विलेज एंड डज़ नॉट नो अबाउट द विलेज लाइफ। ज़की ने कभी गांव नहीं देखा और गांव की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानता। गांव नहीं देखा और गांव की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानता। वन डे बोथ आर फ्रेंड्स वर सिटिंग इन द क्लास रूम। एक दिन दोनों दोस्त अपनी क्लासरूम में बैठे थे। द टीचर हैड नॉट कम येट इन टू द क्लास रूम। उस्ताद अभी क्लासरूम में नहीं आए थे। दे वर टॉकिंग अबाउट विलेज एंड टाउन लाइफ। वो गांव और शहर की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे। ज़की कहता है द टाउन लाइफ इज़ वेरी ईजी एंड देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स टू बाय थिंग्स एंड यू कैन गेट एवरीथिंग इन दीज शॉप्स। शहर यानी कस्बे की ज़िंदगी बहुत आसान है और चीज़ें ख़रीदने की बहुत सी दुकानें हैं और आपको उन दुकानों में हर चीज़ मिल सकती है। रज़ी यस, हाँ, ऑफ कोर्स, बेशक। देयर इज़ वेरी मच कम्फर्ट इन टाउन्स बट ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम विलेज। बेशक शहरों में तो बहुत आसाइश हैं लेकिन ये सब चीज़ें देहात यानी गांव से आती हैं। अ विलेजर ग्रोज एवरीथिंग इन द विलेज। एक देहाती, एक गांव वाला गांव में सब कुछ उगाता है। ही ब्रिंग दीज थिंग्स टू द टाउन एंड सेल्स देयर। वो इन चीज़ों को शहरों में लाता है और वहाँ फ़रोख्त करता है। फ्रेश वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स एंड विलेजर्स सेल दिस वेजिटेबल्स इन द टाउन। खेतों में ताज़ा सब्जियां उगाई जाती हैं और देहाती, एक गांव वाला, उन सब्जियों को कस्बों में फ़रोख्त करता है। In this way, everything like wheat, barley, gram, and different kinds of pulses are grown in the fields and they are carried to the nearby market for sale. इस तरह हर चीज़ जैसे गंदम यानी गेहूँ, जौ, चना और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें खेतों में उगाई जाती हैं और उन्हें फ़रोख्त के लिए करीबी बाज़ारों में ले जाया जाता है। बेचने के लिए उन्हें करीबी के बाज़ारों में ले जाया जाता है। ज़की देयर आर रोड्स एंड स्ट्रीट इन टाउन्स। शहरों यानी कस्बों में सड़कें और गलियां हैं। वी कैन गो विद हाई स्पीड मोटर कार्स एंड देयर आर मेनी व्हीकल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रिक्शाज, टेम्पोज एंड सिटी बसेस आर अवेलेबल एवरी टाइम। कस्बों में सड़कें और गलियां हैं। हम तेज़ रफ्तार से मोटर कारें ले जा सकते हैं और कई गाड़ियां हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे रिक्शा, टेम्पो और सिटी बसें हर वक्त दस्तयाब हैं। इन द नाइट देयर आर लाइट्स ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। रात में सड़कों और गलियों में रोशनियां हैं। रज़ी देयर आर नो गुड रोड्स, बसेस और व्हीकल्स इन विलेजेस बट देयर इज़ नो डेंजर ऑन द पाथ बिकॉज द पाथ ऑफ द विलेजेस आर नॉट सो मच बिजी एज इन द सिटी। देहात में, गांव में अच्छी सड़कें, बसें या गाड़ियां नहीं हैं लेकिन रास्ते में कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि गांव के रास्ते इतने मसरूफ़ नहीं होते जितने शहर के रास्ते मसरूफ़ होते हैं।
इतने गांव के रास्ते मसरूफ़ नहीं हैं। द पाथ्स आर सेफ एंड साउंड, रास्ते महफूज हैं। ऑल द पीपल फिनिश देयर वर्क बिफोर डस्क एंड द पीपल टेक रेस्ट इन देयर हाउसेस और दे टॉक इन अ चौपाल, तमाम लोग शाम होने से पहले अपने काम ख़त्म कर लेते हैं और लोग अपने घरों में आराम करते हैं या चौपाल में बैठकर बातें करते हैं। ज़की, वी गो टू प्ले इन अ प्लेग्राउंड, हम खेल के मैदान में खेलने जाते हैं। वी गो टू पार्क्स इन द इवनिंग फॉर रिक्रिएशन, हम शाम को तफरीह के लिए पार्कों में जाते हैं। देयर वी गेट फ्रेश एयर, हम वहाँ ताज़ा हवा मिलती है, द एयर इज़ कूल फ्रेश एंड यूज़फुल फॉर हेल्थ, हवा ठंडी, ताज़ा और सेहत के लिए मुफीद है। रज़ी, वी गो टू आवर ऑर्चार्ड इन द इवनिंग, हम शाम को अपने बागात में जाते हैं। वी प्ले एंड एंजॉय विद आवर फ्रेंड्स देयर, हम वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलते और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वी गेट फ्रेश एयर टू, हमें ताज़ा हवा भी मिलती है। There is no need to go to any park because there are fields and orchards, किसी पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ खेत और बागात हैं। They supply us with fresh air every time and there is no air pollution, वो हमें हर वक्त ताज़ा हवा फराहम करते हैं और कोई फ़िज़ाई आलूदगी नहीं है। इन द मीन टाइम द टीचर्स कम इन टू द क्लास, इतने में उस्ताद क्लास में आते हैं। दे फिनिश्ड देयर टॉक एंड ओपन देयर बुक्स टू रीड, उन्होंने अपनी बात ख़त्म की और अपनी किताब पढ़ने के लिए खोली। खोल लिया। उम्मीद करते हैं चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा इंशाल्लाह। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हमारी ये ज़िया इंग्लिश रीडर बुक 2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये बुक अच्छे से समझ में आई होगी इंशाल्लाह। अगर बुक अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा।